हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट डे के बारे में। कौन सा डे मनाया जाता है 16 दिसंबर को? विजय दिवस। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे हो सकता है। और दोस्तों, इस डे से क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ले लो चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम में देख लो, इस दिवस से क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो नाम मैंने अभी बोला कि विजय दिवस, इसको सुन के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो चलिए उसका सारे का आंसर अभी पहले हम देंगे। 16 दिसंबर 1971 हमारा विजय दिवस है। क्या आपको इसके बारे में याद है? क्या आपको याद है कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ये हमारा विजय दिवस मना? बहुत सारे लोग अपने दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये आखिर कौन से विजय दिवस की बात कर रहा है। हमारा विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अभी 16 दिसंबर कौन सा विजय दिवस आ गया दोस्तों? तो इसके लिए मैं आपको डाउट्स क्लियर कर देता हूँ आपके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो सकती है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 16 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। और इसी उपलक्ष्य में यह दिन हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन समय के साथ लोग इस दिन को भूलते चले गए। कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो इसे ऐतिहासिक जीत को बिल्कुल ही बुला ही दिया। तो दोस्तों, मैं इसको वापस से आपके माइंड में एकदम क्लिक कराने के लिए, वापस से आपको इसका रिवाइंड कराने के लिए इसका ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, तो फिर 26 जुलाई को कौन सा विजय दिवस मनाया जाता है? तो इसका भी जवाब देता हूँ मैं आपको। 26 जुलाई को हमारा कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारतीय सेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल और उसके आसपास की दूसरी चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ बाहर किया और इन चोटियों पर फिर से विजय हासिल की थी। इस मुश्किल मुहिम में भारतीय सेना के तकरीबन 500 वीर सपूत शहीद हुए थे। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर अपनी मातृभूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब इसके आगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल चुकी है कि दोस्तों, दो विजय दिवस मनाए जाते हैं। एक तो 26 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, जो भारत ने कारगिल और उसके आसपास की चोटियों में जो पाकिस्तानी सेना बैठी थी छुप के, जो घुसपैठिए थे, उनको भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था अपने भारत देश से। और दूसरा 16 दिसंबर को, जब भारत पाक युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 16 दिसंबर 1971 में जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस की। वर्ष 1971 में हुए इस भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना पराजित हुई और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के 12 दिन में अनेक भारतीय जवान शहीद हुए और हजारों घायल हो गए। पाक सेना का नेतृत्व कर रहे ले जनरल AK नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी। दुनिया के इतिहास में इतने बड़े केवल दो ही सरेंडर्स हुए हैं, पहला लेनिनग्राड में और दूसरा बांग्लादेश में। दोस्तों, ये भारत के सामने पाकिस्तान ने जो करा था वो कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में। उस समय जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। तकरीबन 3900 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9851 जवान घायल हुए। एक समय था जब पाकिस्तानी पर मिली इस जीत के दिन यानी 16 दिसंबर को देश भर में
प्रभात फेरियाँ निकाली जाती थी और जश्न का माहौल रहता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विजय दिवस को लेकर कहीं उत्साह नहीं दिखता है। दोस्तों पहले जब ये 16 दिसंबर आता था तब क्या होता था कि पूरा ऐसे जश्न का माहौल होता था, एकदम उत्सव मनाए जाते थे, प्रभात फेरियाँ निकाली जाती थी, रैलियाँ निकाली जाती थी। पर आजकल तो इसको कोई जानता ही नहीं है। इसलिए इसको वापस से रिमाइंड कराने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। आइए बताते हैं उनमें से कुछ भारतीय सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस महासंग्राम में अपूर्व शौर्य और साहस का परिचय दिया। अब जानते हैं दिवस के वास्तविक हीरो के बारे में। फर्स्ट सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ। सैम हॉर्मसूजी फ्रेमजी जगदेश जी मानेकशॉ उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसमें विजय प्राप्त की और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। दोस्तों हम सेकंड जो नए हीरो है, नए नहीं मेन जो हीरो हैं उनके बारे में बात करते हैं। कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर थे। वो जगजीत सिंह अरोड़ा ही थे जिनके साहस और युद्ध कौशल ने पाकिस्तान की सेना को समर्पण के लिए मजबूर किया। ढाका में उस समय तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह के पास ढाका से बाहर करीब 4,000 सैनिक ही थे। दूसरी सैनिक टुकड़ियों का भी पहुंचना बाकी था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ढाका में पाकिस्तानी के सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से मिलने पहुंचे और उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उन्होंने उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया और इस तरह पूरी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों देख लीजिए ये कितने एक स्मार्ट वर्क किया उन्होंने कि बिना युद्ध किए 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं होती। थर्ड है मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह को भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने 3 ग्रेनेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत युद्ध कौशल और पराक्रम दिखाया। उनके आगे दुश्मन की एक न चली और पराजय का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की दूसरी ओर शकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फतह किया था। दोस्तों वैसे तो इसमें बहुत सारे सैनिक वीर थे, पर दोस्तों जो मेन जो थे जिन्होंने अपना अपूर्व शौर्य और साहस दिखाया उनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है लांस नायक अल्बर्ट्स एका। 1971 के इस ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एका ने अपनी वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की। इस अभियान के समय वे बहुत ज़्यादा घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 को इस दुनिया को विदा कह गए। भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। अब नेक्स्ट है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेंखा। निर्मलजीत सिंह सेंखो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेंखो श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स बेस में तैनात थे, जहां इन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया। भारत की विजय ऐसे ही वीर सपूतों की वजह से संभव हो पाई। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीर सपूत हैं भारत के जिन्होंने जो अभी भी हमारी बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, पर उनका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अनेक भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल भी उन्हीं में से एक थे। दोस्तों इससे एक जीके क्वेश्चन और उठता है कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले कौन थे, तो वो थे लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे हीरो थे रियल, वो थे चेवांग रिनचेन। चेवांग रिनचेन की वीरता और शौर्य के देखते हुए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में लद्दाख में तैनात चेवांग रिनचेन ने अपनी वीरता और साहस का पराक्रम दिखाते हुए
पाकिस्तान के चालुंका कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में लिया था। नेक्स्ट है महेंद्र नाथ मुल्ला। 1971 भारत पाक युद्ध के समय महेंद्र नाथ मुल्ला भारतीय नेवी में तैनात थे। इन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए कई दुश्मन लड़ाकू जहाज और सबमरीन को नष्ट कर दिया था। महेंद्र नाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ सारे जीके क्वेश्चन में भी उठ सकते हैं, तो आप सबको अच्छे से ढंग से देख लेना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस बार 16 दिसंबर को आप हमारे विजय दिवस के रूप में ज़रूर याद रखेंगे और हमारे शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, हमने अभी बात करी किसकी, 16 दिसंबर के विजय दिवस के बारे में। दोस्तों, हम आपको एक फिर से रिपीट करा देते हैं कि वैसे हमारे मेन देखा जाए तो लोग अभी जो जानते हैं वो ज़्यादातर 26 जुलाई वाले विजय दिवस को ही जानते हैं। पर दोस्तों, जो विजय दिवस था वो मेन जो 26 जुलाई को मनाया जाता है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वो क्या मनाया जाता है कि जो कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए और कारगिल के आसपास वाली जितनी भी चोटियाँ थी उन पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे थे और भारतीय सेना ने उनको वहाँ से खदेड़ कर अपना मिशन विजय सक्सेसफुल किया था। तो दोस्तों, ये इसीलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये 16 दिसंबर वाला विजय दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर जीत हासिल करी थी। दोस्तों, ये भारत ने उनको पाकिस्तानियों के 93,000 सैनिकों को अपने सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये युद्ध कहाँ हुआ था, ढाका में। और दोस्तों, इस युद्ध के बाद बांग्लादेश नाम के एक नए देश का उदय भी हुआ था। और दोस्तों, इसके हमने कई हीरोज़ के बारे में बात करी जिन्होंने इसमें अपूर्व शौर्य और साहस दिखा के इस भारत की जीत को मुमकिन बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो की अपडेट्स मिल सकेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप वापस इस 16 दिसंबर वाले विजय दिवस को कभी नहीं भूलेंगे।